नमस्कार। मैं डॉक्टर कलिका। पूर्ण जागृति के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि बोर्डम कैसे दूर करें, बोरियत को कैसे दूर भगाएं। अगर कोई हमें बताए कि आपका जीवन भरपूर उत्साह से, आनंद से भरा पूरा रहेगा, कभी बोर नहीं होगा, तो हम कितने खुश हो जाएंगे। क्या यही इसका कोई उपाय है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। छोटा बच्चा हो, बड़े हो, सभी को कभी ना कभी ये अनुभव आता है। हर कोई कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ चेंज चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, बोर्डम क्या है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हर दिन जाते हैं, एक ही चीज बार बार जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, इसमें कोई आनंद नहीं है। फिर उन्हें स्कूल जाना बोरिंग लगता है। आप किसी लेक्चर में बैठे हो, वहां पे कोई आपसे कोई बात कर रहा है और एक ही मुद्दा दोहरा रहा है, बार बार बोल रहा है। फिर आपको लगता है नहीं, ये बोरिंग हो रहा है। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो और कहानी आगे ही नहीं जा रही है, कहीं पे रुकी हुई है, तो हम कहते हैं ये फिल्म बोर है। माने हर चीज में जब नवीनता नहीं होती है तब हमें वो बोरिंग लगती है। समझिए कि जीवन जिस तरह चल रहा है, इसमें अचानक सा कुछ नया सा हो जाए तो सारी बोरियत खत्म हो जाती है। मानो आप सब घर में बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि कुछ नया करना चाहिए, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है। इतने में क्या होता है, बाहर धड़ाम सी आवाज आ जाती है। हम भाग के दौड़ के बाहर जाके देखते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ पे उड़न तश्करी आ गई है। सोचो कितनी बड़ी एक्साइटमेंट लगी, क्योंकि ये बिल्कुल सी अलग सी हट के नई सी कुछ चीज हो रही है। क्या यूएफओ वाकई में होते हैं, ऐसे आते हैं? सारी सोच हम नई करने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं। ये जो नयापन है ना, ये छोटे बच्चों की आंखों में दिखता है हमें। आप उनकी आंखें देखिए, हर चीज ढूंढते हैं, हर चीज समझने की कोशिश करते हैं। उनका हर एक्शन, चलना हो, गिरना हो, उठना हो, संभलना हो, इसमें जो सीखने की चाह है, समझने की चाह है, इससे बचपन उत्साहपूर्ण और आनंदमय होता है। तो क्या हम इसी तरह से जब छोटे थे और धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, तो कहीं हम ही ने ये सब नयापन तो निकाल नहीं दिया अपने जीवन से? ये सोचने वाली बात है। क्या होता है, हर कोई अनुभव हम जब लेते हैं तो हम उसे अपने पूर्वानुभव के आधार पे देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, आप किसी के घर गए हैं खाना खाने के लिए और वहाँ उन्होंने कुछ बनाया है। फिर आप देखते हैं, अरे ये तो हमने दोपहर में ही खाया है। फिर आप सोचते हैं अब इसमें वो मज़ा नहीं आएगा, वही चीज़ दोबारा हो गई। तो हमने क्या किया, ये जो वर्तमान का अनुभव है, इसे हमने पूर्वानुभव को जोड़ दिया और फिर हमारा पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। होता क्या है, जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट निकल जाता है, हमारा फोकस जो है वो तब तक ही रहता है जब तक हमें उसमें से आनंद मिले। ये काम करने में कोई आनंद नहीं है, तब क्या हो जाता है कि हमारे ब्रेन में जो डोपामिन सिक्रीट होता है, डोपामिन नाम का केमिकल सिक्रीट होता है, जब उसे कोई स्टिमुलस मिल जाता है, कोई उत्तेजना मिल जाती है, तो वो उत्तेजना अगर कम हो जाती है तो डोपामिन सीक्रेट नहीं होता और हमें आनंद नहीं मिलता। फिर हमें लगता है हम बोर हो रहे हैं। तो बच्चे स्कूल से बोर हो जाते हैं, बड़े ऑफिस से, अपने काम से बोर हो जाते हैं, हर चीज से, हर उम्र के पड़ाव में हर कोई बोर हो जाता है। इसका एक सिंपल सा अर्थ ये है कि कोई भी चीज जब रिपीट हो जाती है तो हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये बड़ा रूप धारण करती है, जब लोग जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है जीवन में कुछ भी करे उसमें आनंद नहीं है, और वो थोड़ा गंभीर समस्या बन जाती है। तो ये डिस्कनेक्ट जो है, जो दूर जाना है, इसका मूलाधार यही है कि उसमें कोई आनंद नहीं है। तो अब जीवन का जो मूल स्रोत है वो यही है कि जब तक हमें आनंद मिलता है, हम वहाँ पे अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं और काम चलता रहता है। तो जब बोरिंग हो बोर हो जाते हैं, हमें वो अनुभव आता है, तो इसमें से दो पर्याय निकलते हैं। पहला तो बहुत पॉजिटिव है, मतलब इसीलिए ये थोड़े मात्रा में आवश्यक भी है, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, हम क्रिएटिव हो जाते हैं, इनोवेटिव हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा और वो खेल रहा है, फिर खेलते खेलते वो
कहता है नहीं अब ये खेल बस हुआ, अब मुझे कुछ और करना है। फिर वो आके अपने माता-पिता से पूछता है मैं बोर हो गया, मैं क्या करूँ? मम्मी बोलती है जाओ, आप अपना पियानो प्रैक्टिस करो या कोई ड्राइंग करो या कोई किताब लेके पढ़ो। तो क्या होता है अटेंशन के लिए हम उसे अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये क्रिएटिव है। इसमें लर्निंग प्रोसेस है। तो जहाँ-जहाँ भी लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग का माइंडसेट है, वहाँ-वहाँ बोरियत नहीं आती है। क्योंकि हर चीज़ जो नावीन्य है वो सीखने में है। तो हमारे जीवन में अगर हमें बोरियत कम करनी हो, तो हमें हर बार कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, नया सीखना चाहिए। अब इतना ही काफ़ी नहीं होता, एक इससे भी मूलभूत जो मुद्दा है वो यह है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वही नवीनता की ओर जाने वाला होना चाहिए। मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने कल आकाश दर्शन किया है? आप में से कितनों ने अपने बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं, उनमें कुछ नया हुआ है कि नहीं देखा है? नावीन्य जीवन का अर्थ है। हमारे आसपास हर चीज़ नई है। ये सूरज रोज आता है, हमें लगता है वही आता है, नहीं, उसमें भी बदलाव आता है, हर दिन वो नया होता है। हम जिस आसमान से गुजर रहे हैं, हमारी पृथ्वी, वो आसमान भी रोज नया होता है। हमारा जो शरीर है, इसके भी सेल्स बदलते रहते हैं, तो ये शरीर भी नया होता है। माने हर चीज़ बदलने वाली है। चेंज इज़ कांस्टेंट कहते हैं ना, मतलब एक ही चीज़ है जो हमेशा घटती है, वो ये है कि बदलाव, चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन नावीन्य से परिपूर्ण है, किंतु हम उसे पुराना बना देते हैं क्योंकि हम उसे अपने मेमोरी से जोड़ देते हैं या उसे काल्पनिक बना देते हैं जब हम उसे भविष्य से जोड़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि हम जीते हैं किंतु वास्तव से हमारा संबंध नहीं है। और जब वास्तव से संबंध नहीं रहता है तो हमें नए आने वाले अनुभव भी लगते हैं जैसे पुराने हैं। जैसे मैं कह रही थी कि किसी के घर हम खाना खाने जाते तो वो अनुभव नया ही नहीं लगता, उसमें आनंद ही नहीं मिलता क्योंकि हमने उसे अपने पास से जोड़ दिया है। अगर आज हम कहीं पे घूमने चलते हैं, फिर हर चीज़ हमारे लिए नई है, हमें बड़ा उत्साह आता है, आनंद होता है। फिर कल अगर उसी जगह जाएंगे तो हमें लगता है अब क्या है, नया क्या है इसमें, कल ही मैंने सब देखा है। तो वो नवीनता जो है हम निकाल देते हैं, किंतु ये वास्तव में नहीं है। कल जो जगह हमने देखी, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं गया है और आज हम जाते हैं तो कुछ नया लगता है। एक ही चीज़ दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। एक ही गाना दोबारा गाते हैं तो नई तरह से गाते हैं, नई समझ आती है। तो ये जो नयापन है ये अपने दृष्टिकोण में है। जब तक ये दृष्टिकोण है तो हम बोर नहीं होते। आप कहीं पे खड़े हैं, किसी की राह देख रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं समझिए। कुछ लोग कहेंगे बहुत बोरिंग काम है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल बुरा नहीं है। वहाँ खड़े रहते-रहते 1 घंटा 2 घंटे कैसे निकल जाए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपके आस-पास में आ जा रही है। सारा ही तो नया है, हर चेहरा नया है, हर चेहरा माने एक किताब है। हर चीज़ जो वहाँ हो रही है वो नई है। अगर आप वो सब देखते रहते हैं और उसमें से भी आप कुछ सीखने का आनंद ले रहे हैं, तो वहाँ बोरिंग नहीं है। ये जो बचपन में हमने जो सीखा है हर चीज़ का एक तीव्रता से अनुभव लेना, इंटेंस एक्सपीरियंस, वो भी हम बड़े होते-होते कहीं पे भूल जाते हैं। माने आपको कोई आके अभी फूल देता हो, तो जो बड़ा हुआ इंसान है वो कहेगा, हाँ थैंक यू, फूल अच्छा है, रख दिया। अब छोटे बच्चे को फूल देंगे तो वो फूल देखेगा, सूंघेगा, कितना सुंदर है, उसे आनंद मिलेगा। तो हम ही हैं जो हमारा दृष्टिकोण पुराना कर देते हैं। तो ये नई दृष्टि जीवन में रखना बहुत आवश्यक है। किंतु इसमें और एक बात समझने वाली है कि इसमें जो स्टिमुलस है यानी जो प्रेरणा है, उत्तेजना है, ये बाह्य है, एक्सटर्नल है। और ये एक्सटर्नल जितना पॉजिटिव है, उतना ही कभी-कभी इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं कि एंटरटेनमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई टीवी देख रहा है, तो क्या हो जाता है, वो पैसिव एंटरटेनमेंट हो जाती है। माने उसमें कोई अपना एडिशन नहीं है। देयर इज़ नो एक्शन फ्रॉम माय साइड। बस पैसिवली मैं सिर्फ देख रही हूँ टीवी। पिक्चर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, इसमें कोई थॉट नहीं है। जब हम रीडिंग करते हैं तो इमेजिनेशन होता है, तो दैट बिकम्स अ टू फोल्ड एक्टिविटी। किंतु हम जब टीवी देखते हैं तो वो पैसिव एंटरटेनमेंट है। वो वाला स्टिमुलस जो है
वो हमें उतना आनंद नहीं देता, किंतु समय तो निकल लेता है। स्क्रीन टाइम भी ऐसा ही है। और एक बात जो है वो है मंचिंग, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो जाके कुछ खा लेते हैं, कुछ शुगर क्रेविंग हो जाती है फिर वो खा लेते हैं। तो इन सब की जो एक मात्रा जब बढ़ जाती है तो उनके नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं। जैसे चाय है, कैफीन है, कॉफ़ी है, मतलब इस समय टैनिन, कैफीन जो भी है, ये भी स्टिमुलस है। ये भी क्या होता है कि आज एक कप में आनंद है और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा होगा कि एक कप में वो आनंद नहीं आएगा जो शुरू में आता था, तो मुझे 2 कप चाय चाहिए। यही बात आती है अल्कोहल के बारे में। अगर अल्कोहल भी है, आज जितनी मात्रा में आपको ट्रिगर कर रहा है, स्टिमुलस दे रहा है ब्रेन को, कल को वो मात्रा कम पड़ेगी, फिर वो मात्रा बढ़ेगी। बढ़ते 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 वो एडिक्शन बन जाता है। और जब अल्कोहल एक एडिक्शन चल जाता है तो ड्रग्स का एडिक्शन भी दूर नहीं है। आज आजकल हम देख रहे हैं आसपास कितने सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इतनी दूर तक कहाँ एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में पहुंच गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के पीछे हम जितना भागेंगे उतना ये कम ही रहेगा। तो कहीं पे आके ये सोच बहुत आवश्यक बन जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि कोई शव है, रखा हुआ है, और उसे कोई चाहता है कि इसे थोड़ा सा हिलाए, इसमें जान डाले। जान तो है नहीं उसमें, अपने आप से तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या करते हैं, बच्चे हैं कॉलेज के आसपास बैठे हुए, कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी सी वो शव में हलचल हो जाती है और फिर बच्चों को हाँ देखिए इसमें प्राण आ गया। किंतु वो जितना शौक रहेगा उतनी ही हलचल रहेगी, अंत प्रेरणा नहीं है उसमें, जीवन नहीं है। हम भी कभी कभी एडिक्शन में इसी दौर पे चलते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि हमारे अंदर से जो उत्साह, आनंद आना चाहिए, वो ब्रेन को समझ में ही नहीं आता। सिर्फ बाहर का जो स्टिमुलस है उसी के लिए वो रिएक्ट होता है, तभी वो डोपामिन देता है, और वो भी धीरे धीरे, मतलब वो अंधे कुएं का रास्ता है। किंतु समझने वाली बात ये है कि ये तो रहा कि एक तो है क्रिएटिव स्टिमुलस, दूसरा है पैसिव स्टिमुलस, और उसका आगे जाके बनता है एडिक्शन। किंतु क्रिएटिव स्टिमुलस तो हम पूरे जीवन में हम सभी लेते हैं और वो लेना ज़रूरी भी है, किंतु उतना काफ़ी नहीं है। फिर आगे चल के हमें ये देखना होता है कि क्या ऐसी कोई अवस्था है जहाँ पे स्टिमुलस की आवश्यकता ही नहीं है, किंतु वहाँ पे तृप्ति है, आनंद है, शांतता है। एक उदाहरण है कि अगर हम खाना वगैरह करके दोपहर में आराम से बैठे हुए हैं और फिर कोई आके पूछता है थोड़ा सा आइसक्रीम लेंगे, आप कहते हैं नहीं, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा आइसक्रीम लीजिए, फिर उसके साथ गुलाब जाम भी देते हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए, आइसक्रीम के साथ जलेबी खा लीजिए। हम क्या कहेंगे, नहीं, अभी कोई भूख नहीं है। तो ये भी एक अवस्था है जहाँ पे किसी चीज़ की कमतरता नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, किंतु वहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, पीस है। तो एक्साइटमेंट में सिर्फ खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट एक लेवल है और डिप्रेशन दूसरी लेवल है, किंतु एक समतोल लेवल भी है। और यह हम अनुभव कर सकते हैं जब हम स्वयं से जुड़े होते हैं। हम जब स्वयं से जुड़े होते हैं तो हमें बाहर के स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, इनका अगर हम निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करते करते स्वयं से थोड़े तटस्थ हो जाते हैं और वहाँ से जब देखते हैं तो हम स्वयं से अधिक जुड़ जाते हैं। हमारे मन शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, और इसमें प्राणायाम काफ़ी सहकारी होता है। प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इस सब का अर्थ यही है कि स्वयं से जुड़ना है। और सोचिए, अगर स्वयं की कंपनी, खुद की कंपनी हमें ही अच्छी ना लगे तो लोगों को कैसे लगेगी। अगर हम अपने साथ ही खुश नहीं हैं तो लोग हमारे साथ कैसे खुश रहेंगे। तो कहीं जाके हमें ये भी तो ढूंढना है कि विदाउट एनी स्टिमुलस कैन आई स्टे हैप्पी। क्या मैं खुश रह सकती हूँ, मुझे कोई स्टिमुलस अगर नहीं है। अगर इस मुकाम पे पहुँच गए तो सोचो, ये जो बोरिंग नाम का गुब्बारा है इसे हमने उड़ा दिया, ये हमारे जीवन में है ही नहीं है। तो इसी प्रवास में आगे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, फिर मिलते हैं।